देखो प्रभु सामने ने, अखां दे सामने ने, प्रभु बचन कर रहे ने, पर फिर भी कुंती मैया की मंगदी है, विपदा संतु ना शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम जत स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, हे ठाकुर, जे मैनू कुछ देना चाहते हो, मैनू दुख ही दुख दे दो, दुख ही दुख दे दो। मेरे गोविंद कहंदे ने, भूआ मैं जिथे तक भी निगाह मारा, अज तक तेनू कदे सुख नहीं मिलिया, तेनू दुख ही दुख मिले ने। अज जो तेरे सुख दा टाइम आया, अज फिर तू दुख मंगदी है। कुंती मैया कहन लगी, प्रभु मैनू ऐसा सुख नहीं चाहिदा जिस दे विच तुसी साडे तो दूर चले जाओ। मैनू ऐसा दुख चाहिदा है कि तुसी हमेशा साडे नाल रहो। मैं जानदी हां जदों तक मेरे उत्ते दुख आया है, पीड़ा आई है, तुसी साडे नाल खड़े होए। अज साडे ते सुख आ जाऊगा, तुसी सानू छड्ड के चले जाओगे, मैनू ये मंजूर नहीं। हे प्रभु मैनू दुख ही दुख दे दो। क्योंकि कहते ने सुख में फूलो मत, दुख में प्रभु को भूलो मत। साडे ते सुख आ गया ना, ये भी मेरे गोविंद दी कृपा, मेरे ठाकुर दी कृपा हुई है। अज असीं सुख दे विच हां। हमेशा याद रखो, हे प्रभु, हे गोविंद, आप दी कृपा नाल सानू सुख मिलिया। पर असी जीव कैसे हाँ? साडे ते जदों दुख आंदा है, असी उदों प्रभु कोल जाने आ, प्रभु नूं फिर ताने मारदे आ, हे प्रभु साडे ते दुख आ गया। जदों साडे ते सुख आ जांदा है, असी कदे भी जाके प्रभु दा शुक्रिया नहीं करदे, हे प्रभु आप दी कृपा नाल साडे ते सुख आया। क्योंकि प्रभु नूं सुख दे विच भी याद रखो, दुख दे विच भी याद रखो। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जे सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। कहते दुख फिर आउंदा ही नहीं। जे असीं सुख दे विच परमात्मा नूं याद करदे रवांगे, साडे ते कदे दुख नहीं आ सकदा। पर असीं याद कदों करदे हां? जदों सानूं दुख घेर लैंदे ने। साडी वृत्तियां बन गईयां। और प्रभु कुंती मैया नूं आशीर्वाद दे करके अगे चले गए। युधिष्ठिर जी का मन उदास सी, राजपाठ भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, पर मन उदास क्यों? क्योंकि वो सोच रहे मन दे विच ऐसा राज मैं की करना, जेड़े साडे भाई बंधु सी, भरा सी, जद ओही चले गए मैं राजपाठ की करना। कहते ने फिर मेरे प्रभु उस युधिष्ठिर दा दुख दूर करने दे लई युधिष्ठिर नूं लै गए भीष्म पितामह जी कोल। भीष्म पितामह जी जो वाणा दी शैया दे उपर लेटे हुए सी, भीष्म पितामह जी प्रभु नूं दूरों देख के नमस्कार करदे ने, हे प्रभु, हे गोविंद, हे ठाकुर, मैं आप जी नूं उड़ीक रहा सी, आपने बड़ा समा लगाता, आप मेरे कोल नहीं आए। प्रभु जी का नमस्कार करते ने, वंदन करते ने, और प्रभु जी नूं गल पुछदे ने, हे प्रभु मैं एक गल पूछना चाहना, मैं अपने जीवन दे विच मेरे याद है 100 जन्मां तक मैनू याद है मैं कदे अज तक पाप नहीं करया, पर फिर भी मैनू इन्हां बाणा दी छैया दे उपर एक एक तुपका करके मेरे शरीर दे विचों खून डिग रहा है। प्रभु मैं 100 जन्मां तक मेरा याद है कि मैंने कदे कोई पाप नहीं करया, फिर भी मैनू कष्ट भोगना पै गया। मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर कहंदे ने, हे भीष्म पितामह, तेनू 100 जन्मां तक याद है, पर तेनू 101वां जन्म याद नहीं। तो एक राजा सी, अभिमानी सी, हंकारी सी, तू जंगल दे विच शिकार करन गया, तेरे अगे एक सप फन लेकर के खड़ा हो गया, तेने उस सप नू
कमान दे नाल, तीर दे नाल उठा करके पिछे फेंक दिता और ओ सप जिथे गिरिया उथे कंडे ही कंडे सी। ओ सप उन्हां कंडियां दे उपर ना मरिया ना जीवित। कई दिन कष्ट भोग करके एक एक खून दा कतरा उहदे शरीर दे विचों वगदा रहा। ओ तेरे कारण मरिया, जिवें ओ मरिया उसे तरह अज तेरे नाल होया। क्योंकि जैसा असीं कर्म करदे हां वैसा सानू फल मिलदा है। इसलिए कहंदे अच्छे अच्छे कर्म करया करो, संतां दी सेवा करया करो, गौआं दी सेवा करया करो, ब्राह्मणां दी सेवा करया करो, दान करया करो, दया करया करो। ये बार बार समझाया जा रहा है। कहंदे समा बीत्या, अर्जुन जी भगवान जी नूं छड्डण लई द्वारकापुरी गए और जदों कहंदे वापस आए मन उदास सी अर्जुन जी दा। युधिष्ठिर जी ने पूछया, दस्या कि मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर इस पृथ्वी नूं छड्ड के चले गए। मन उदास हो गया। उधर उत्तरा दे गर्भ दे विचों एक पुत्र दा जन्म हो गया जिसदा नाम विष्णु रात रखा गया। वो बच्चा जिसदी भी गोद दे विच जांदा है वो देखदा है चारे तरफ। क्यों देखदा है? क्योंकि भगवान जी ने गर्भ दे विच जाकर के सुदर्शन चक्र घुमाया सी, उस प्रभु नूं लभ रहा, इसलिए उसदा नाम पै गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। हुण जदों प्रभु इस धाम नूं छड्ड के चले गए, पृथ्वी नूं छड्ड के चले गए, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीष्म, भीम, नकुल, सहदेव, इन्हां ने अपना राजपाठ परीक्षित नूं संभाल दिता और खुद स्वर्गारोहण नूं चले गए। हुण कहंदे परीक्षित दे राज दे विच हर एक सुखी, हर प्रजा सुखी। परीक्षित परमात्मा दा नाम जपदा है, ध्यान करदा है। और एक दिन की होया, कहंदे ने जो लिखिया वो होना है, अटल सच है। एक दिन मन दे विच विचार आ गया कि साडे राजपाठ दे विच मेरे दादा जी, मेरे परदादा जी जो राजकोष सी, जिथे धन रखा जांदा सी, पैसा रखा जांदा सी, उहदे अंदर चले गए, जाकर के मुकुट धारण कर लिया जो जरासंध तो छीन के लेके आए थे। क्योंकि जो स्वर्ण है, स्वर्ण दे विच किस दा वास है? कलयुग दा वास। द्यूतम पानम स्त्रियम जड़म। क्योंकि परीक्षित जी जदों कलयुग दे नाल भेंट हुई सी, कलयुग नूं परीक्षित ने कहा कि मेरे राज तो चलिया जा, तेरा इत्थे कोई स्थान नहीं। फिर कलयुग ने कुछ स्थान मंगे, द्यूतम पानम स्त्रियम सूना। द्यूतम कहंदे ने जुए नूं, जुआ धन, धन इकट्ठा करना। क्योंकि शास्त्र लिखते ने कि जिन्ना असीं लालच करांगे, धन दा ला लो, तां असीं नष्ट होई जावांगे। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, पैर मले सुर धुने और लालच बुरी बलाए। गर्म गुड़ दे विच मक्खी नूं स्वाद लगदा है, मक्खी गुड़ दे विच गिर जांदी है, गुड़ नूं खाण दा प्रयास करदी है पर गुड़ दे विचों निकल नहीं सकती। वो निकलण दा प्रयास करदी है, पंख हिलाउंदी है, पैर हिलाउंदी है, कहंदे वो उत्थे ही मर जांदी है। इस करके सानू कदे भी लालच नहीं करना।